Please subscribe and press the bell icon. पहले मैं यूज़ कर रही हूँ कैंडमम येलो डीप ह्यू कलर, जो कि येलो की तरह दिखता है। मैं यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल 3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ, उसके बाद वर्टिकल 2 ड्रॉप्स येलो कलर की। उसके बाद हम लेंगे रेड कलर, जैसा दिखता है उसका नाम है स्कारलेट लेक, उसके मैं 2 ड्रॉप्स डालूँगी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लू कलर, इसके भी स्लांटिंग में 2 ड्रॉप्स। फिर अब यूज़ करना है वाइट कलर, इसकी भी 2 ड्रॉप्स। अब करेंगे हम मिक्स सारे कलर्स को। मैंने कैमलिन के ऑयल कलर्स यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं मैं सब कलर्स को मिक्स कर रही हूँ। और जैसे लगे आपके वाइट सरफेस रह गया तो आप उसमें और कलर्स डाल सकते हैं। जैसे मैं अब ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और येलो का भी। अब मिक्सिंग हो रही है। ऑयल पेंटिंग जो है वो सूखने में देर लगाती है। मैंने जब किया था ये तो उसको पूरा 1 दिन लग गया था सूखने में। एक्रेलिक कलर्स को नहीं इतनी देर लगती जितनी ऑयल पेंटिंग को लगती है। बाकी जो सारी वीडियोस हैं अब तक की वो मैंने एक्रेलिक पेंट से ही की है, और ये पहली वीडियो है मेरी जो मैं ऑयल कलर से कर रही हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं ऑयल पेंटिंग से और वीडियोस बनाऊँ या फिर एक्रेलिक पेंट से, आपको कौन सी अच्छी लगी। अभी मैंने यहाँ पर वाइट कलर का इस्तेमाल किया है और अब रेड कलर। आप देख सकते हैं मिक्स हो गए, कैसा लग रहा है ये। ऑयल कलर्स जल्दी मिक्स हो जाते हैं उसमें, मतलब बहुत ही स्मूथ टेक्सचर देता है वो ऑयल पेंटिंग, और शाइन भी बहुत है इनकी। आप जैसे देख सकते हैं मैंने जो खाली जगह रह गई थी उसमें मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है। मैं ब्रश को रोल करके घुमा रही हूँ। पूरा कवर हो गया अब कैनवस, जस्ट रोल एंड रोल एंड रोल। अब मैं येलो का इस्तेमाल कर रही हूँ फिर से थोड़ा लाइट बनाने के लिए, और रेड का भी।
अब मैंने एक ट्रांसपेरेंट पेपर का इस्तेमाल किया है, जो कि मैं क्रश सरफेस देने के रूप में कर रही हूँ। मैंने वाइट कलर का इस्तेमाल किया है थोड़ा मिक्स करने के लिए। आप देख सकते हैं ये भी कैसा कलर बन गया है अब। और नीचे मैंने येलो ओचर का इस्तेमाल किया है, अब लाइट येलो। मैं आपको लिंक दे दूंगी ऑयल कलर्स का डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ये मैंने कैसे किया है, पहले तो मैंने एक दिन सुखाने के लिए रख दिया था कैनवस, फिर एक दिन बाद मैंने ऑयल पेंटिंग शुरू की है। ऑयल पेंटिंग के ऊपर मैंने फिर मास्किंग टेप लगाई है। पहले पूरा ड्राई किया ऑयल पेंटिंग को, फिर उसके बाद मैंने मास्किंग टेप लगाई है। देर तो लगती है ऑयल पेंटिंग करने में। यहाँ मैंने ज्योमेट्रिकल शेप्स का थीम लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मास्किंग टेप लगाने के बाद ये एक तरह का स्टेंसिल होगा जो हम अभी बना रहे हैं। बॉर्डर्स बनाने के बाद हम मास्किंग टेप उतार देंगे। ये देखिए ऐसा दिखेगा। उसके बाद मेरे को थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने मास्किंग टेप और लगाई है। अगर मास्किंग टेप लगानी है तो पहले ऑयल पेंटिंग को हमें सुखाना होगा, उसके बाद ही हम लगा सकते हैं, नहीं तो पेंटिंग ख़राब हो सकती है। अब देखिए मैंने ये उतार दिया मास्किंग टेप। अब जितनी थोड़ी डिटेलिंग रह गई है वो मैं पूरी कर रही हूँ।